नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज योर कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द थर्मल एनर्जी रिलीज पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल। यानी कि फ्यूल की जो क्वांटिटी है, सपोज यू आर टेकिंग 1 kg ऑफ फ्यूल, तो 1 kg ऑफ फ्यूल में बर्न करने पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज योर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। व्हेन द फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली, जब आपका फ्यूल कम्प्लीटली बर्न हो जाए, यानी 1 kg फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। And the product of combustion are cooled back to the initial temperature of the combustible mixture। और जो आपके यानी कंबशन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आफ्टर कंबशन वो इनिशियल जो पहले वाला टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर पर आ जाए, उस पूरी एनर्जी को हम काउंट करेंगे। अदर टर्म्स यूज फॉर द कैलोरीफिक वैल्यू आर हीटिंग वैल्यू एंड हीट ऑफ कंबशन। कुछ टर्म हैं जो कैलोरीफिक वैल्यू के प्लेस पर यूज किए जाते हैं कभी कभी कई सारी बुक्स में, दैट इज हीटिंग वैल्यू और दैट इज द हीट ऑफ कंबशन। तो ये दोनों टर्म है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज द टर्म कैलोरीफिक वैल्यू। When the product of combustion are cooled to 25 degree centigrade, practically all the water vapor resulting from the combustion process is condensed। बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंबसन के, उनको जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, तो जो भी वाटर वेपर है प्रेजेंट होता है कंबशन में, वो सारा का सारा क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। द हीटिंग वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रेस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। यानी कहने का मतलब है आपने 1 kg फ्यूल को बर्न किया, फ्यूल बर्न करने के बाद में जो भी पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और जो उसके कंबशन के प्रोडक्ट हैं वो इनिशियल टेम्परेचर अटेन कर रहे हैं जो आपके मिक्सचर का था, तो वो जो कंप्लीट एनर्जी आपकी क्या हुई, रिलीज हुई, वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। बट अगर मान के चलिए जब ड्यूरिंग कंबशन जो मॉइस्चर प्रेजेंट था, जो वाटर वेपर प्रेजेंट था कंबशन के अंदर, जब आप उसको ठंडा कर रहे हैं कंबशन प्रोडक्ट को, तो जो वाटर वेपर है वो बेसिकली क्या हो जाए? कंडेंस हो जाए, कंडेंस हो जाए, पानी में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टाइम पे जो टोटल एनर्जी कहलाएगी वो क्या कहलाती है? हीटिंग वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और उसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। The lower or net calorific value is the heat released when water vapor in the product of the combustion is not condensed। यानी कि अगर आपका वाटर वेपर जो प्रेजेंट है कंबशन में वो कंडेंस नहीं होता है, तो वहाँ तक जो एनर्जी रिलीज होती है विदाउट कंडेंसिंग द वाटर वेपर, वो क्या कहलाती है? लोअर कैलोरीफिक वैल्यू एंड रिमेन्स इन द वेपर फॉर्म। और वो किस में रहती है? वेपर फॉर्म में रहती है आपकी वाटर। यानी वाटर बिना कंडेंस हुए, ठीक है, जब तक वेपर फॉर्म में रहती है तब तक जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। और अगर आपका वाटर क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, तो जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, एंड दीज आर द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ ए 4 स्ट्रोक ओवर स्क्वायर स्पार्क इग्निशन। अगर हम बात करते हैं कि मान के चलिए कि जो क्यूबिक कैपेसिटी है ऑफ ए 4 स्ट्रोक ओवर स्क्वायर एसआई इंजन दैट इज 245 सीसी, ठीक है, यानी 245 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी है एक 4 स्ट्रोक इंजन की। ओवर स्क्वायर रेशियो कितना दे रखा है? 1.1 दे रखा है। द क्लियरेंस वॉल्यूम आपको दे रखा है 22 सीसी। एंड कैलकुलेट बोर, बोर आपको कैलकुलेट करना है, स्ट्रोक आपको कैलकुलेट करना है, और कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन आपको कैलकुलेट करना है। सीसी फॉर क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी स्टैंड फॉर क्यूबिक कैपेसिटी। तो बच्चों जो स्वैप्ड वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पर पाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? 245। यानी क्यूबिक कैपेसिटी यानी इंजन की जो वॉल्यूम है, क्यूबिक कैपेसिटी आपको कितनी दे रखी है? दैट इज 245। तो इसको 245 की इक्वल कर देंगे। यहाँ पर ये पाई 4 डी स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर इंटू एल। तो फाइनली ये आपका क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ से आप निकालेंगे ये इसकी वैल्यू जो लेंथ है, ठीक है ना। ओवर स्क्वायर रेशियो कितना है, 1.1 है। ओवर स्क्वायर रेशियो कितना है, 1.1 है। यानी लेंथ टू, अगर हम डायमीटर का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, लेंथ टू डायमीटर का रेशियो कितना है, मान के चलिए ये 1.1 है। या फिर अगर हम बात करें डी अपॉन एल का रेशियो कितना है आपका, यानी ये स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है बेसिकली। स्मॉल डी अपॉन एल का जो रेशियो है वो है स्टूडेंट्स, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल डी अपॉन एल का रेशियो कितना है, 1.1, ठीक है। तो यहाँ से अगर एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी एल की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से एल की वैल्यू निकालो तो एल की वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन 1.1। ये वाला टर्म नहीं है यहाँ पर, ये वाला टर्म नहीं है, एल बाई डी नहीं है। ये जो रेशियो दे रखा है ओवर स्क्वायर रेशियो इज, यानी डायमीटर टू लेंथ का रेशियो 1.1 है। तो लेंथ क्या आ जाएगी, डायमीटर अपॉन 1.1। तो यहाँ लेंथ की जगह क्या लिख देंगे, डायमीटर अपॉन 1.1। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन में 1.1। इसको किसके इक्वल कर देंगे, 245। इसको मल्टीप्लाई करिए पाई बाई 4 को, 1.1 से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है 343। और ये 343 आ रहा है आपका। 343 में इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली देखिए डायमीटर आ गया आपका यहाँ से 7 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। और ये जो डायमीटर आ रहा है आपका 7 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, यहाँ से स्ट्रोक लेंथ निकाल लेंगे, दैट विल बी 7 अपॉन में जो भी डायमीटर आ रहा है, तो 6.37। अगर डायमीटर मिल गया तो कंप्रेशन रेशियो आर निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट प्लस क्लियरेंस। तो स्वेप्ट आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है, जो आपको दे रखा है 245, और क्लियरेंस आपको दे रखा है 27.2, और वी सी क्लियरेंस 27.2, और ये कंप्रेसर रेशियो कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, 1 मिनट वेट करिए। ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद सेल्फ सॉल्व करेंगे, एक बार दिक्कत आएगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ये क्वेश्चन है, इससे भी आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है क्वेश्चन। थैंक यू।